एग्जाम में न्यूमेरिकल मतलब टेंशन ही टेंशन। कैसे सॉल्व करूं, वैल्यू कहां से लूं, किस तरीके से इसको वैल्यू पुट करनी है, ये सारा स्टूडेंट को एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये टेंशन रहता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। मुझे इस पर कई सजेशंस भी आए हैं कि आप एक लेक्चर न्यूमेरिकल पे कीजिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आईसी इंजन टर्मिनोलॉजीज एंड इट्स न्यूमेरिकल। मैं हूं आलोक गोरा, वेलकम बैक टू कृषि विद्या। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईसी इंजन टर्मिनोलॉजीज एंड इट्स न्यूमेरिकल। सो दिस इज जर्नल टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट इज TDC, that means top dead center. And what is top dead center? सभी को पता है पिस्टन कहाँ से मूव करता है। पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है इंजन सिलेंडर में। तो फिगर में देखिए ये जो पॉइंट है ये पिस्टन का टॉप मोस्ट पॉइंट है, यानी इस पॉइंट के ऊपर पिस्टन मूव नहीं करेगा। सिलेंडर के अंदर ये जो पॉइंट है दैट इज टॉप मोस्ट पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। एंड सेकेंड वन इज द बॉटम डेड सेंटर, दैट मीन्स इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पिस्टन। इस पॉइंट के नीचे पिस्टन मूव नहीं करेगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो दिस वन इज द लोएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे पिस्टन मूव नहीं करेगा, that means it is called bottom dead center. Bottom dead center. Next terminology is bore. So what is bore? Bore is the diameter of engine cylinder. See in figure, this is the cylinder and this is the diameter. This is the diameter of engine cylinder. It is called bore and it is denoted by capital D. Always it is denoted in formula by capital D. Now next one is stroke. What is stroke? We have seen piston move from top dead center to bottom dead center. तो पिस्टन जब एक बार मूव करेगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ तो ये होगा स्ट्रोक, और वापस बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो ये दूसरा स्ट्रोक होगा। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L. So we have seen top dead center, bottom dead center, bore and stroke. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्वेप्ट वॉल्यूम। हमें पता है पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करता है, TDC और BDC के बीच में मूव करता है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो हम निकालेंगे दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। जहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है जिस एरिया में, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर जो है वो सर्कुलर है, जो इंजन होता है वो सर्कुलर है, तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ जो होगा वो हमारा वॉल्यूम होगा। तो स्वेप्ट वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। लेंथ मीन्स दिस इज द स्ट्रोक लेंथ। ये जो स्ट्रोक लेंथ है ये, और इसका इंजन का सिलेंडर का एरिया। तो एरिया कितना होता है π/4 d स्क्वायर, डायमीटर इज गिवन एंड मल्टीप्लाई L. So this is the swept volume. Now next terminology is clearance volume. हमें पता है कि पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करता है। मैक्सिमम जो पॉइंट है वो टॉप डेड सेंटर है। फिगर में शो हो रहा है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है वो पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक मूव करता है। उसके बाद जो ये जो पोर्शन है ये फ्यूल के लिए रहता है। यहाँ फ्यूल आएगा और बर्न होगा। यहाँ का जो वॉल्यूम है, ये हाईलाइटेड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कंप्रेशन रेशियो। अब इसमें क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में जो बिगिनिंग में फ्यूल का जो वॉल्यूम होता है उसको डिवाइड करते हैं जो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जो फ्यूल का वॉल्यूम होता है। तो द फॉर्मूला फॉर कंप्रेशन रेशियो इज टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम।
अब नाउ वी नो what is total cylinder volume? Swept volume plus clearance volume divided by clearance volume. And for diesel engine it is varies from 14:1 to 22:1, and petrol engine it is varies from 4:1 to 8:1. And it is very important. कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है. The next terminology is power. It is the rate of doing work. सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ 12th में कि पावर क्या है. अब SI यूनिट में पावर को कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज वॉट. वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड और 4.2 joules is equal to 1 calories. In metric unit, power can be expressed in kg meter per second. Next is horsepower. It is the rate of doing work at the rate of 4500 kg meter per minute or 75 kg meter per second. This is horsepower. Next is indicated horsepower, and it is denoted by IHP. And what is indicated horsepower? It is the power developed by engine and received by the piston. जब पावर स्ट्रोक में फ्यूल बर्न होता है, बर्न होने के बाद पिस्टन फोर्सफुली नीचे की तरफ आता है, तो उस समय जब पिस्टन के ऊपर जितनी भी पावर रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पावर. व्हेन वी सी इन SI यूनिट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IHP is PLAN divided by 60 into 10⁻12 multiply XC by 2 for 4-stroke engine. And for 2-stroke engine, PLAN divided by 60 into 10⁻12 multiply XC by 1 for 2-stroke engine, where P is mean effective pressure and it is denoted by Pascal. And 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square. And L is stroke length, which is denoted by millimeter. A is cross-sectional area of piston, is also denoted in millimeter square. N is engine speed in RPM. X is number of engine cylinder. So this is the formula in SI unit. Let's see in metric unit. When we calculate indicated horsepower according to metric unit, what will be the formula? It is PLAN divided by 4500 multiply XC by 2 for 4-stroke engine, and PLAN divided by 4500 into XC by 1 for 2-stroke engine, where P is mean effective pressure in kg per centimeter square, L is the stroke length in meter, A is cross-sectional area of piston in centimeter square, N is engine speed RPM, X is number of engine cylinder. Always remember unit. Don't solve numerical without unit. So for calculating IHP, you always remember what is the unit for stroke length, area, mean effective pressure. Now next one is the brake horsepower. It is the actual and useful power of an engine, and it is available at the end of crankshaft. तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है? फ्यूल बर्न होता है और जितनी भी पावर होती है वो कहाँ रिसीव होती है? पिस्टन पे. तो उस पावर को हम बोलते हैं IHP. अब उसके बाद वो पावर ट्रांसफर होती है क्रैंकशाफ्ट में. तो क्रैंकशाफ्ट के एंड में जो हमें पावर मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर. उसको हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल हॉर्स पावर. इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू रन द इंजन एट ए गिवन स्पीड विदाउट प्रोडक्शन एनी यूजफुल वर्क. तो पावर को जो पिस्टन पे जितनी पावर डेवलप हो रही है उसको क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचने में जितना लॉसेस होगा पावर को, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल हॉर्स पावर. इसमें कोई यूजफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं होता है. दिस इज सिंपली लॉसेस ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड FHP. एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट FHP? IHP minus BHP. नाउ मीन इफेक्टिव प्रेशर.
It is the average pressure during the power stroke minus the average pressure during other strokes. Mean effective pressure is the pressure that actually force the piston down during the power stroke. तो जो एवरेज प्रेशर होता है पावर स्ट्रोक के टाइम पे, उसको हम माइनस करते हैं बाकी अदर स्ट्रोक के जो प्रेशर होता है उससे, दैट इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर. Next one is displacement volume. It is the total swept volume of all piston during power stroke occurring in 1 minutes. तो जितने भी सिलेंडर लगे हैं, सपोज अगर हमारे पास 6 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें हमें अगर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम निकालना है 1 मिनट में, तो कैसे निकालेंगे? A इंटू एल मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एक्स सी बाई 2 फॉर 4 स्ट्रोक इंजन. What is A into L? That is swept volume. And we have multiplied swept volume, multiply RPM, multiply number of cylinder. And for 2-stroke engine, A into L multiply N multiply XC by 1 for 2-stroke engine, where A is cross-sectional area of piston in centimeter square, stroke length in centimeter, engine speed RPM, XC number of engine cylinder. Now next terminology is piston speed. It is the total length traveled by the piston in a cylinder in 1 minute. तो 1 मिनट के अंदर पिस्टन सिलेंडर के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसमें वो निकालना है. तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई N, where L is stroke length and N is engine RPM. Now next one is mechanical efficiency. So it is the simply ratio of brake horsepower to indicated horsepower. Next is specific fuel consumption. The amount of fuel is consumed by engine per bhp per hour is known as specific fuel consumption. तो per bhp कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं वो अगर कैलकुलेट करेंगे, that is called specific fuel consumption. The formula for specific fuel consumption is fuel consumption per unit divided by power. We have seen all the terminologies related to IC engine. Now we will solve numerical. Now first numerical is an IC engine fires once per 2 revolution and number of cylinder is 4. What is given? Here it is given IC engine fires once per 2 revolution. तो 2 रिवोल्यूशन में एक बार उसमें स्पार्क होता है. एंड नंबर ऑफ सिलेंडर इज 4. साइज ऑफ सिलेंडर इज गिवन 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ. नंबर ऑफ एक्सप्लोजन्स पर मिनट इज 1000 एंड एवरेज प्रेशर इज 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज गिवन 75%. So we have to calculate RPM of engine, second one IHP of engine, third one BHP of engine, piston speed, swept volume of engine. Let's see how we are going to calculate. So it is given engine fires once per 2 revolution. And also it is given the number of explosion 1000. So what will be the RPM of engine? RPM of engine equal to 2 into 1000. That means it will 2000 RPM. Now next thing we have to calculate IHP, indicated horsepower. In numerical you can see all dimensions are according to metric unit. तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लेंगे वो metric unit वाला लेंगे IHP का. So what is the formula for IHP? PLA and divide by 4500 into XC by 2. 4 स्ट्रोक इंजन है इसीलिए हम यहाँ ये ले 4 स्ट्रोक
engine. Pressure is given. Pressure is 7.5 kg per centimeter square. L, stroke length is also given, that is 12 centimeter, 12 meter. Diameter is given 10 centimeter, 0.1 meter. Now we have to calculate area. How we are going to calculate area? Area is equal to pi by 4 into d square. So it will come around 78.5 centimeter square. Now next one is RPM. We have calculated 2000 RPM. Number of cylinder it is given 4. So all the values we are going to put in this formula. 7.5 pressure. Always remember, stroke length is taken in meter and area is taken in centimeter square. Divide by 4500 multiply 4 by 2. So it will come around 62.8 HP. तो यहाँ पे जो IHP हमें मिला है that is 62.8 HP. So we have calculated RPM and IHP. Now we have to calculate BHP. So how we are going to calculate BHP? You know, in numerical, mechanical efficiency is given, that is 75%. So what is the formula for mechanical efficiency? BHP divided by IHP multiply 100. So mechanical efficiency is given 75. BHP divided by IHP we have calculated 62.8. Now we can calculate BHP. It will come 47.1 HP. We have also calculated BHP. Now we have to calculate piston speed. Formula for piston speed is 2 into L into N. To put the value, 2 into L is stroke length in meter, N is RPM of engine, so it will come 480 मीटर पर मिनट. तो इतनी डिस्टेंस ये 1 मिनट में कवर करेगा. नाउ लास्ट वन इज स्वेप्ट वॉल्यूम. स्वेप्ट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था A इंटू एल. व्हाट इज A? पाई बाई 4 d square into L. Put the value. यहाँ पे याद रखना, यहाँ हमें L सेंटीमीटर में ही लेना है क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो L लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं. और स्वेप्ट वॉल्यूम जो आता है वो आता है 942 centimeter cube. We have calculated all things: RPM, IHP, BHP, piston speed, and swept volume. Now we can take another example, that is calculate brake horsepower of a 4-stroke 3-cylinder IC engine having following dimensions. The engine is 4-stroke having 3 cylinder. Then cylinder bore is 120 mm, stroke length 160 mm, crankshaft speed 1000 rpm, frictional horsepower 20 kilowatt, mean effective pressure 700 kilopascal, number of cylinder is 3. By the dimension, pressure is 700 kilopascal,
length, stroke length is 160 mm, diameter of bore is 120 mm. So now area, we have to calculate area, pi by 4 into d square, so it will come around 11,304 millimeter square. We have calculated area. Now number of rpm is given 1000 rpm and number of cylinder is given 3. So all the value we have to put in this formula, that is 700 kilopascal. So we have to convert it into Pascal, multiply 160, multiply 11,304, multiply 1000, divide by 60 into 10 to power 12, multiply 3 by 2. After solving this, we will get 31.65 kilowatt IHP. Then now we have to calculate BHP. So in numerical, you can see FHP is given. That means frictional horsepower is given in this numerical. So what is the formula for FHP? IHP minus BHP. What will be the BHP? Is it IHP minus FHP. What is IHP? 31.65 minus 20. It will come around 11.65 किलोवाट. तो यहाँ BHP कितना आएगा? 11.65 किलोवाट. तो हमने देखा अगर ऐसा ही यूनिट में अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं. 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन हैज सिलेंडर डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर. Stroke to bore ratio is 1.4 and clearance volume of 4,800 centimeter cube. The engine speed is 600 rpm and mean effective pressure is 7 kg per centimeter square. Mechanical efficiency of engine is 85% and we have to calculate IHP, BHP, compression ratio and swept volume. तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम डायमेंशन देखेंगे. सारी डायमेंशन जो है मैट्रिक यूनिट के हिसाब से है, तो मैट्रिक यूनिट वाला हम फॉर्मूला इसमें लेंगे. प्रेशर कितना था यहाँ? 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है हमें, दैट इज 20, बट स्ट्रोक लेंथ नहीं दी है यहाँ पे. यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो क्या दिया है? स्ट्रोक टू बोर रेशियो. इंपॉर्टेंट, here it is important. क्या दिया है यहाँ? स्ट्रोक टू बोर रेशियो इज 1.4. दैट मीन्स L by D इज इक्वल टू 1.4. डायमीटर हमारे पास है, डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.4. L कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर. नाउ एरिया pi by 4 into d square 3.14 divide by 4 into 20 स्क्वायर. तो एरिया जो हमारे पास आएगा दैट इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. आरपीएम जो दिया है दैट इज 600 आरपीएम एंड नंबर ऑफ सिलेंडर जो दिया है इट इज 4. ऑल द वैल्यू वी हैव टू पुट इनटू दिस फॉर्मूला. तो ये जो हमारे पास IHP आएगी, ये आएगी 164.11 HP. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट BHP. तो BHP के लिए हमें क्या करना है? मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे. BHP डिवाइड बाई
IHP मल्टीप्लाई 100। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है दी हुई है हमारे पास न्यूमेरिकल में 85%। डिवाइड बाय IHP हमने कैलकुलेट किया है 164.11 इंटू 100। BHP जो हम कैलकुलेट करेंगे वो BHP आती है 139.49 HP। तो यहाँ पे हमने BHP और IHP कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट थिंग कंप्रेशन रेशियो एंड स्वेप्ट वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आता है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम हम यहाँ पहले निकाल लेते हैं इंटू L, where A is pi by 4 into D square into stroke length, pi by 4 into 20 square into 28। तो जो स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो आएगा 8792 सेंटीमीटर क्यूब, और क्लियरेंस वॉल्यूम न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो है 4800 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम कंप्रेशन रेशियो जो है वो कैलकुलेट करेंगे 8792 प्लस 4800 डिवाइड बाय 4800। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास कंप्रेशन रेशियो आएगा 2.83। तो जो हमारे पास फाइनल कंप्रेशन रेशियो आया वो 2.83। तो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल थिंग्स BHP, IHP, कंप्रेशन रेशियो, स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो दोस्तों आज हमने 3 तरह के IC इंजन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने IHP, BHP, कंप्रेशन रेशियो, स्वेप्ट वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हमने आसान तरीके से सीखा है। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।